गोरा गोरा मेरी गोरे अपनी नजरिया
जय हो। जो ऑपरेटर चालू करते बिना अरे यार केबल कतरी आते यार केबल दार कतरी आते लाइट चलते तार कतरी कौन दबा वे मैं दिल के ना दे हो लाइट जाना डबल बांध यार आज कुछ भीड़ कम लग रही लेट हो गए था से तार डालो दूसरो गुब्बारे भी कम पड़ गए भाई लागे जरी का था कचौड़ी होती जब हम तेल बनाए पानी में होती है नहीं ना हमारी बत्ती करो सब ना बांधो जा जोर है ना मैं बोला इधर हुए टेंट में ज्यादा चल नहीं है ये चल पुराना दीवार चल रही है काम है कर रही हेलो राजू 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 हेलो 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 बोली गोविंद भगवान की। और इस बीच में हमारे पास में ये क्या बोलते आ रहे हैं सत्यम साक्य जी इसी गांव बबरापुर के रहने वाले और ये लिख रहे हैं हेलो हेलो इधर भगवान कन्हैया जब मथुरा को गए तो राधा रानी कहने लगी सुनो साहब ये दिल की जे अरमानी अधूरे
से 51 रुपए सत्य का 7 ग्राम बबरापुर के रहने वाले हैं। मम्मी चाहे दूर सागर हो तो पर करिया बलम ना हो तो अब बता सुना दे तेरा सुना वैसे है क्या बता रहे बोलो। गान लागो सुनियो ना ऑनलाइन सुनियो। अच्छा तो ठीक है समझ में आएगी तुम्हारी बात। अब दूसरों सुन दियो भैया तब तुम्हें सुनाएगा। बोली गोविंद भगवान की। और नहीं तो बोले दूसरों सुनाए दे जाए कर पीछे। हाँ 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 यही सुना दे। चलो एक कड़ी सुनाए कि अम्मा चाहे दूर सासरो तो पर काले कन्हैया ना हो। भगवान की। श्री सुखदेव जी समझ आ गए हे राजन परीक्षित। अभी आप लोगों ने भैया जी के मुकाबले से दानवीर महाराज हरिचंद की कथा को पूरी सुनी है। इन कथाओं से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे पूर्वज जो है कैसे कैसे रास्तों पे चलते आए हैं, इन्होंने कितने कष्ट झेले हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर हम भी चलने की कोशिश करें। इसलिए ये कथाएं से सीख हमें ये मिलती है। अब सुनेंगे किस प्रकार से भगवान योगी आज कृष्ण कन्हैया का जन्म जो है मथुरा के जेल खाने में होगा। श्री सुखदेव जी समझा रहे राजन परीक्षित। मथुरा नगरिया के बीच में महाराज उग्रसेन राज करते हैं। इनकी पत्नी है जिनका नाम है खबर रेखा। लेकिन कितने रुपए बोल रहे और हमारी बहन डाली यादव जी उनकी तरफ से ये 101 मुद्रा आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रभु से कामना करूंगी हमारी बहन के आने वाले सभी कष्टों को कन्हैया दूर करते रहे, धर्म के रास्ते में इनके लंबे लंबे हाथों को बढ़ाते रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। 2 शब्द बहन जी के लिए हमारी तरफ से।
दो सेना वाली, लगवा दो सेना वाली। इनकी 5 लाख की लाडली, लगवा दो सेना वाली। और इसी बीच में क्या वर्ष है, सत्यपाल साहू जी ग्राम बबरापुर के उनकी तरफ से आ रहे हैं, लिख रहे बिछुअन पे रोटी दादा। और भैया हमारी सबसे विनय है, जितने भी ज्ञानी भैया हमारे जो यहाँ पे बैठे हैं ना, तो आशा करूंगी, आशा लगा करके बैठ जाए तो आपकी बाहर गिरता होगा। और 51 रुपए ठेकेदार सगतपाल संतोषापुर से आए हुए, उनके तरफ से आ रहे हैं। और 51 रुपए फिर से ही ठेकेदार रामराज पाल उगरपुर से आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रभु से कामना करूंगी श्रोताओं के आने वाले सभी कष्टों को कन्हैया दूर करते रहेंगे। कि बिछुआ न पैरू थी नार सजन मोए बिछुआ लाए देवा। भगवान की। और ये शिवदत्त भैया उनकी तरफ से ये 21 रुपए उनकी तरफ से आ रहे हैं। और 51 रुपए रजत कुमार साहब के बबरापुर। ये लिख रहे माली के पुतले तुझे इतना गुमान है। कि माली के पुतले तुझे इतना गुमान है, माली के पुतले तुझे इतना गुमान है। और तेरी औकात क्या तेरी शान है।
है सनातन में वोट देना है, सागर में बरोबर पूर्व का पंडा झूम जाए, बहुत उम्मीद है तुमसे, इतना पूर्व पंडा झूम जाए भाई, हम सब सनातन के जो बोल रहा है कोई है सत्य ऊट का पाठ नहीं बोलते लखनऊ का नहीं लिखा। बोलिए गोविंद भगवान की। ठेकेदार मुड़िया खेरे रामराजपाल और इसी बीच में हमारे एक पति महाराज ठेकेदार मुड़िया खेरे श्रीमान श्री देशराज साक्य जी रामराज ठेकेदार मुड़िया खेरे और भैया रामराज ठेकेदार मुड़िया खेर से आए हुए उनकी तरफ से 51 मुद्रा आ रही है। और एक पति महाराज श्रीमान श्री देखराज साक्य जी उनकी तरफ से ये 101 मुद्रा आ रही है। प्रभु से कामना करूंगी कन्हैया सभी कष्टों को दूर करते रहे, धर्म के रास्ते में इनके लंबे लंबे हाथों को बढ़ाते रहे। क्या नाम बोल और इस बीच में ये 51 रुपए गिरिंद्र सिंह शर्मा जी उनकी तरफ से आ रहे हैं। प्रभु से कामना करूंगी भैया के आने वाले सभी कष्टों को कन्हैया दूर करते रहे। कोई अगर हमने ऐसे शब्द बोल दिए तो हमें क्षमा करना। वैसे हम कथा के अंदर ही शब्द बोलते हैं, कभी भी मर्यादा से बाहर नहीं जाती हूँ। ये तो राधा रानी का कहना था कन्हैया के लिए, तो क्षमा चाहती हूँ। अगर कुछ हमसे गलतियां बनती रहे तो हमें टोकते रहेगा, क्योंकि आप लोग जब टोकोगे तभी तो हमारा सुधार होगा। और मैं कोई बड़ी वक्ता नहीं हूँ, गलतियां तो वक्ता से अक्सर हो ही जाती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्री सुखदेव जी समझा रहे राजन परीक्षित इधर मथुरा नगरिया के बीच में महाराज उग्रसेन राज्य करते हैं। इनकी पत्नी जिनका नाम पवन रेखा है। समय बहुत हो गया है लेकिन किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया है। तो एक दिन रानी पवन रेखा आंगन में बैठ करके रोने लगी, भगवान कन्हैया को याद करने लगी, प्रभु अब मैं क्या करूं। अरे वेदना तेरी गति रे निराली, और नाएगी जो एक लाला और लाली। और इसी बीच में 51 रुपए हमारे भैया ओमकार भाई ओमकार नाम है कि ओमकोर नाम है, क्या नाम है? ऐसे कोर लिखा है। ओमकार अच्छा देख लियो, हम झूठी कहते हैं। और ये 51 रुपए ओमकार शर्मा जी इसी गांव बबरापुर के रहने वाले हैं। अपने आप लिख के लाओ। और ये श्रीमान श्री रजित साक्य फरुखाबाद उनकी तरफ से ये 501 रुपए आ रहे हैं। और ये जय श्री श्याम ऑटो इलेक्ट्रॉनिशियन
इनकी तरफ से ग्राम संतोषापुर, चिंसरा रोड, शमशाबाद, फुरकाबाद। एक बार सभी श्रोतागण हमारे भैया के लिए जोरदार तालियां बजा करके सम्मान करेंगे। भगवान से कामना करूंगी कि भैया के आने वाले सभी कष्टों को कन्हैया दूर करते रहे, धर्म के रास्ते में इनके लंबे लंबे हाथों को बढ़ाते रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्री सुखदेव जी समझा रहे ही राजन परीक्षित इधर पवन रेखा आंगन में बैठ करके रो रही थी। तब तक उग्रसेन आ जाते हैं। उग्रसेन कहने लगे, पवन रेखा क्यों रो रही हो? जवाब दिया, महाराज तुम सभा में चले जाती हो, घर में अकेली रहना पड़ता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। कोई घर में नन्हा मुन्ना बालक भी नहीं है, करे तो करे क्या? मेरा मन करता है कि मैं किसी बियाबान जंगल में घूम करके आऊं। तो महाराज उग्रसेन कहने लगे, ऐसी अगर आपकी इच्छा है तो चली जाओ, लेकिन अकेली मत जाना, सैनियों को साथ में लेकर जाना। आदेश लिया है। पवन रेखा ने रथ सजवाया है, सैनियों को साथ में लेकर के बैठ करके आज वन में भ्रमण करने के लिए चली है। जिस समय बगिया में पहुंची है तो देखा है उस बगिया की शोभा को देख करके रानी पवन रेखा ने रथ खड़ा करवा लिया है। रथ से नीचे उतरी है, बगिया के अंदर गई है, सुंदर सुंदर पुष्पों की सुगंध ले रही है, ओसों की बूंदों को छूते हुए जा रही है। आगे को बढ़ती हुई आगे आगे पवन रेखा है, पीछे से सभी सहेलियां जा रही है। हुआ ऐसा, अकस्मात उसी वन के बीच में आंधी आ जाती है। पवन रेखा अपने सहेलियों से बिछुड़ जाती है और जब बिछुड़ने का समय आया है तो कहते हैं ना, अकेलापन किसी को अच्छा नहीं लगता है। अकेलापन जब हो जाता है तो व्यक्ति को रोना आता है। रानी पवन रेखा रोने लगी, सहेलियों से बिछुड़ना हुआ, रोने लगी है। साथ ही साथ ये भी बताते चले, उसी वन के बीच में एक दुर्मिल नाम का राक्षस भी रहता था। काम क्या था? राजाओं का भेष बदलना जानता था। और इसी बीच में ये 51 रुपए ओमकार साहब के, 51 रुपए रवि साहब के, 51 रुपए धीरज हलवाई भैया, उनकी तरफ से आ रहे हैं। प्रभु से कामना करूंगी सभी श्रोताओं के आने वाले कष्टों को कन्हैया दूर करते रहे। श्री सुखदेव जी समझा रहे ही राजन परीक्षित, आज रानी पवन रेखा उस बगिया में जब रोने लगी है तो दुर्मिल के नाम के राक्षस के कानों में रोने की आवाज पड़ी है। उसी आवाज को सुनते सुनते रानी पवन रेखा के पास में पहुंच जाता है और रूप उग्रसेन का बना लेता है। उग्रसेन का रूप धारण करके पवन रेखा के पास में जब पहुंचा है, रानी पवन रेखा ने देखा तो रानी पवन रेखा कहने लगी, महाराज तुम्हें तो मैनू ने छोड़ के आई थी, लेकिन तुम इस बगिया में कैसे आए हो? आज वो राक्षस चाल चलने लगा और कहने लगा है, क्या बताए प्राण प्यारे, तुम्हें तो मालूम है कि हम तुम्हें कितना चाहते थे, तुम्हारे बगैर में एक पल भी रहना नहीं चाहते हैं। तुम चली आई हो, मैं अकेला पड़ गया था, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा, पीछे से मैं भी चला आया हूँ। और तुम रो रही हो, इतना सुंदर मौसम है और ऐसे मौसम में तुम रो रही हो। राक्षस के विचार कितने गलत आ रहे हैं। रानी पवन रेखा को देख करके बोला, कि तुम देखन में सुंदर लगा, कि तुम देखन में सुंदर लगा, तेरे नैना मृगौ निहार, नार हमारी
और इसी बीच में ये 100 रुपए राम महेश साहब जी की तरफ से आ रहे हैं और ये लिख रहे हैं कि बैठ के गम की तरह आए। और ये पारस साहब जी ग्राम बबरापुर से आए हुए चलते बेरिया नजर भर के देखे। ये भगवान कन्हैया जो मथुरा को गए तो राधा रानी समझाने लगी क्या बोली है। और ये श्रीमान श्री देवराज साहब जी के पुत्र श्रीमान रतन सिंह साहब के 51 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। श्रीमान शिवपाल साहब के जी 51 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं और श्रीमान शिवदत्त साहब के जी 51 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। और ये श्रीमान भूपेंद्र साहब के जी 51 मुद्राओं से कमेटी सदस्य। एक बार सभी श्रोतागण हमारे कमेटी सदस्य के लिए जोरदार सम्मान करेंगे तालियां से। फरुखाबाद जो लालवारो पूरो होली गोविंद भगवान की। राधा रानी कहने लगी कन्हैया आए बैठ के गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा करेंगे। पारस की तरफ से भी 51 मुद्राएं आ रही है। लिख रहे हैं कन्हैया जब मथुरा को चले हैं तो राधा रानी कहेंगे सुनो श्याम चलती बिरियाना जरी भर के और इसी बीच में ये 100 मुद्राएं हमारे भैया रजत साहब के जय श्री श्याम ऑटो इलेक्ट्रीशियन ग्राम संतोषापुर चिलसरा रोड शमशाबाद फरकाबाद। और 100 मुद्राएं श्रीमान श्री देशराज साहब की ग्राम बबरापुर भूपेंद्र छोटा बेटा है उनकी तरफ से आ रहे हैं। और ये 50 रुपए आलोक साहब के बबरापुर और ये 50 रुपए सुभाष यादव जी इसी गांव बबरापुर के रहने वाले उनकी तरफ से आ रहे हैं। और ये 51 रुपए आनंद साहब के बबरापुर कमेटी वाले। श्रोताओं याद रखना नाम सबके बोल जाएंगे, अगर फरमाइश नहीं बोल पाएगी तो क्षमा करते रहना क्योंकि समय बहुत और कथा बहुत पड़ी है। और 101 रुपए ये राम महेश यादव जी
बबरापुर से आए हुए उनकी तरफ से आ रहे हैं। प्रभु से कामना करूंगी कि आने वाले सभी कष्टों को कन्हैया दूर करते रहे, धर्म के रास्ते में इनके लंबे लंबे हाथों को बढ़ाते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। और मैं अगर बात मानो तो पर्ची लेके बेही आए जो यहाँ तक आए, बाकी भीड़ ना लगा यहाँ पर। हाँ क्योंकि हमारा भी मन बट जाता है। हाँ, पर्ची पकड़ा दो और आप अपने स्थान पर बैठ जाओ तो हमें भी अच्छा लगेगा। श्री सुखदेव जी समझा रहे ही राजन परीक्षित इधर आगे बढ़ा है वो राक्षस, और आगे बढ़कर के उसने क्या किया है, तो कैसे उसने चने किया सखी संभो, पवन रेखा के साथ में भोग विलास किया। अंत में अपने रूप में आया, जो राक्षस के रूप में आया पवन रेखा ने देखा, गालियां देने लगी, अरे दुष्ट अब आगे तूने ये क्या किया है, तूने तो मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया है, अगर मैं पहले जान जाती तो तुझे मैं श्राप दे करके भस्म कर देती। और क्या बोली पवन रेखा, बोली अरे तेरे हृदय सत्यानाश अधर्मी धर्म बिगाड़ो बीच में ये कितने हैं, 51 के 500 ₹51 भैया अवनीश शाह केसी गांव बबरापुर के रहने वाले उनकी तरफ से आ रहे हैं। और ये ₹51 ज्ञादीन साख्य जी ठेकेदार बबरापुर से आए हुए उनकी तरफ से आ रहे हैं। इधर रानी पवन रेखा गालियां देने लगी तो वो दुर्मिल के नाम का राक्षस बोला है कि पवन रेखा तू मुझे गालियां क्यों दे रही है, अरे तेरी खाली झोली थी इसलिए मैंने तेरी खाली झोली भर दी है, मुझे तेरी खाली झोली पर अफसोस था। और जहाँ मेरे ही प्रताप सिंह ऐसा पुत्र पैदा होगा जिसका दुनिया नाम लेगी। पवन रेखा कहने लगी अरे अभागे तू राक्षस है तो पुत्र भी राक्षस होगा, कहने लगा होगा तो राक्षस, लेकिन बाद में वो भगवान के हाथों से मारा जाएगा। इतना कहने के बाद में आज वो दुर्मिल नाम का राक्षस महलों में फिर वापस चला आता है, अंतर ध्यान हो जाता है। पवन रेखा अपने महलों में वापस आ जाती है। सहेलियां जब पवन रेखा के पास में पहुंची पूछने लगी जी
तुम्हारी ये दशा किसने ऐसी कर दी है? तुम्हारी ये विद्या किसने जो निकाल दी है? और जो नथुनिया के जवाब दिया है बहन पशुरा पूछो। बब्बियाबाद जंगल में तुम हमें अकेली छोड़ के चली आई। एक इतना हट्टा कट्टा सा बंदर आया, उसने हमारा ये सारा हाल बना दिया है। सभी लड़कियां कहने लगी कोई बात नहीं, हमें क्या मतलब है। लड़कियां तो अपने अपने घर के लिए चली जाती है, पवर का महलों में रहने लगती है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। 9 महीने के बाद में रानी पवन रेखा के गर्भ से पुत्र ने जन्म लिया है। कहते हैं बच्चा जब कोई सपूत पैदा होता है तो शुभ शुभ काम होते हैं, और जब कोई कपूत पैदा होता है तो अशुभ होने लगते हैं। इधर उस पुत्र का जन्म हुआ है जिसका नाम कंस पड़ा है। अशुभ होने लगे हैं कि पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगे। बिजली चमकी आकाश हिलाए कमाल करे दर्शन। जन्म हुआ है तो आंधी तूफान आने लगे। ऐसे घड़ी में कंस का जन्म हुआ है। कंस थोड़ा बड़ा हुआ, समझदार हुआ है, तो अपने बराबर के बच्चों के साथ में खेलने के लिए जाता है। एक दिन कंस ने एक बच्चे को पकड़ लिया है और खेल में कंस राज ने उस बच्चे से पूछा भैया ये बताओ कैसी राधे हाँ बोझो का बोझो भैया। आज तेरी मम्मी ने क्या बनाया है? मेरी मम्मी? हाँ मेरी मम्मी बिल्कुल। मेरी मम्मी खीर खीर हो। हाँ ये रात खीर हो। अच्छा खाइए तो हाँ हाँ खाइए। कैसी लगे? मीठी लगे। क्या क्या पड़ा होता उसमें? हाँ हुआरे पड़े हो और हुआरे नहीं छुआरे होते हैं। वहाँ से किसी क्या खाइए और ऐसे में पड़ी हो। पागल है, पूरे खीर खाइए ना। खीर खाई कैसे है? किसमिस लाओ तो किसमिस होते हैं। अच्छा किसमिस होते। हाँ और फनक्का पड़े हो। पागल है तू तो बिल्कुल है। तेरी मैया को बने भी ना यार। मुनक्का का चीज होता है। मैया के बारे में ना कहिए। मुनक्का हो। हाँ मुनक्का। हाँ और मखनिया बड़ी होती। मखनिया है मखाना। हाँ मखाने। हाँ और जल्दी तो गोला 2-4 गरी को गोला। हाँ भाई तो तू खाई के आया है? बिल्कुल। अच्छा ये बता हाँ हमें कैसे पता चलेगी कि तूने खाई है ना खाई? हमने खाई हमें पता। तुम्हारी का जाना मीठी हो। तो एक काम कर, बोलो तू अपनी जीभ निकाल और तब हम स्वाद लेंगे। मतलब तभी तो पता करेंगे कि तेरी जीभ में स्वाद है कि नहीं खीर का। सटे हो
अरे हम कुछ नहीं करें। अच्छा निकालो जीभ। निकाला? हाँ निकाला? बिल्कुल। निकाला? और जैसे इस बच्चे ने जीभ निकाली, कंस ने कच्च से उसकी जीभ काट दी। और इसी बीच में 101 रुपए जय श्री श्याम ऑटो इलेक्ट्रिशियन फुलकाबाद उनकी तरफ से आ रहे हैं। कफन में जेब नहीं होती, ये लिख रहे हैं। और ये 51 रुपए शिवराम साहब जी, इसी गांव बबरापुर के रहने वाले हैं। और ये आदेश साहब बबरापुर से 51 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। कि कमाए ले हीरा और मोती, कफन में जेब नहीं होती। चाहे तो मत खाए ले रूखी सूखी, चाहे तो मत खाए ले भगवान की। कंस अत्याचार कर रहा दिन प्रतिदिन। कंस की शिकायतें उग्रसेन के पास में आने लगी है। तो उग्रसेन ने कंस को बैठार करके समझाने लगे, बेटा बोलो। अगर तामस में आकर के शेर अपनी ही गुफा को जड़ देगा तो वो शरीर कहाँ पर छिपाएगा। पिताजी सुनो, बोलो। अगर तुम प्रजा के साथ में ऐसा व्यवहार करोगे तो राज्य कैसे चलाओगे। पिताजी हाँ, कहने का मतलब तुम्हारा समझे नहीं है, दोबारा समझो, साफ साफ कहो। हम बता रहे हैं तो प्रजा के साथ में अगर ऐसा व्यवहार करोगे तो राज्य किस पे चलाओगे, ये बताओ। अरे पिताजी हाँ। तुम तो बुद्धे हुए से हुए, तुम्हारी सामने बुद्धि भी बूढ़ी हो गई है। अच्छा, हाँ ज्यादा बोलता है। ज्यादा है, सही कहा। उग्रसेन ने क्या किया है, आगे बड़ा कंस पकड़ लिया उग्रसेन को, पकड़ करके गद्दी से नीचे खींच लिया है, हाथों में अपने पांव में बेड़ियां डाल दी है और स्वयं मथुरा का राजा बन गया है। और ये 101 रुपए आकाश साक्य जी, ये क्या बड़ा पूरा है क्या है? बबरापुर नहीं लिखा है, वैसे बड़ो पुराना है, देखो 12 पूरा लिखो है। हाँ, और की तरफ से आ रहे भैया, जैसे लिखोगे हम वैसे बोलते हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। रजत के साथ मिस्त्री और जय श्री श्याम ऑटो इलेक्ट्रिशियन। और ये क्या लिखा है, एक बार किस बात का भैया, ये 101 रुपए से सम्मानित कर रहे। प्रभु से कामना करूंगी आने वाले सभी कष्टों को दूर करते रहे। और ये गजल लिख रहे हैं आकाश भैया, कुछ तुम भी और झिझक रहे हो और कुछ हम भी झिझक रहे।
101 सर्वेश साक्य पुजारी जी कमेटी सदस्य जी गांव बबुरापुर से, उनकी तरफ से आ रहे हैं। प्रभु से कामना करूंगी भैया के आने वाले सभी कष्टों को कन्हैया दूर करते रहे। होली गोविंद भगवान की एक संकीर्तन बोल लीजिए ताली बजा करके, क्योंकि समय बहुत हो गया है। कि भरे लई कदरिया मैंने राम रस की ताली बजाए के बोलेंगे सभी भक्त लोग, ऊंचे ऊंचे हाथ डालेंगे। पीछे वाली माताएं बहने हमसे का बुराई है, माफ की रही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ताली बजा करके बोला ए भरे लई कदरिया मैंने राम रस की, भरे लई कदरिया मैंने राम रस की। अरे राम रस की घनश्याम रस की, घनश्याम रस की, भरे लई कदरिया मैंने राम रस की। और ये राम रस किसने किसने पिया है? अरे राम ने पी लई, लक्ष्मण ने पी लई, राम ने पी लई, लक्ष्मण ने पी लई। हनुमत ने पी लई, लगाए तो सगी
बीच में 101 रुपए। रजत साहब के जय श्री श्याम ऑटो इलेक्ट्रिशियन, हमारे यहाँ सभी प्रकार के सेट व अल्टरनेटर वायरिंग और रिपेयरिंग की जाती है और नई बैटरी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद है भैया। इनकी दुकान पे जाए, सौदा खरीदे और अपने बिगड़े हुए जो भी काम है, जो भी आपकी वस्तु बिगड़ी वो जाए, उनका मान सम्मान से अपने वहाँ पर प्रचार करवा जा करके। ये तो तुम सही कहा था, सो प्रचार करने थोड़े ना इधर। हाँ, धीरे धीरे उन्हें 700-800 रुपया दे दे। बोलिए गोविंद भगवान की। प्रभु से कामना करूंगी भैया का धर्म कर्म में कभी भी आप पीछे ना रहे, धन के भंडार भरते रहे और ये समाज मान सम्मान पाते रहे। 20 रुपए केसर साथ और ये लक्की साथ के बबरापुर से आए हुए 20 रुपए की तरफ से आ रहे हैं। 60 और ये श्रीमान श्री रामनाथ साहब बबरापुर से आए हुए हैं, 101 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। प्रभु से कामना करूंगी भैया के आने वाले सभी कष्टों को कन्हैया दूर करते रहे। श्री सुखदेव जी समझा रहे ही क्या जरा परिचित आज ऐसे अत्याचार कर रहा है अपने पिता और के हाथों में हथकड़ी पांव में बेड़ियां डाल करके, और कंस स्वयं मथुरा का राजा बन गया है। और एक दिन सभा लगाई, पूछ लिया भैया ये बताओ हमारी सभा में कोई दुखी तो नहीं है? जो कोई कहता था कि महाराज हम दुखी हैं, उसी को पकड़वाता था, फांसी पे चढ़वा देते थे। ऐसा अत्याचार कर रहा है। इधर महात्मा भी तो बहुत दशा कर दी है, हाथों में हथकड़ी पांव में बेड़ियां डाल करके मथुरा के जेल खाने में भरने लगा है। तो पृथ्वी माँ गाय का रूप बना करके भगवान ब्रह्मा जी के पास में जाकर के रोने लगी है। सभी देवताओं इसी समय विष्णु भगवान के पास जाकर के रोने लगे। विष्णु भगवान ने कहा है कि देवताओं रोने से काम नहीं चलेगा, तुम धैर्य धारण करो। हे देवगणों हे मुन वृंदो रो रो के हमें रुलइयो ना, हे वसुंधर निश्चित रहो अब ज्यादा व्यथा सुनइयो ना। इस प्रकार से विष्णु भगवान ने सभी देवताओं को समझाया है और कहा है कि चिंता न करो, हम तुम्हारे दुखों को दूर करने के लिए आ रहे हैं। मेरी बात सुनो कि तुम भी जाओ भूमि पर करो याद भी रूप, आऊंगा यदुवंश में बन कर यम का भूप। जवाब दिया है तुम सभी लोग जाओ भूतल पर जाकर के और यादव बनो, और मैं यादवों की राजा बन करके तुम्हारे बीच में आ रहे हैं। इधर से भी देवता जो है भूतल पर आए हैं, यादव बन करके अवतरित होने लगे हैं। उधर भगवान ने योग माया से कहा कि तुम ऐसा करो, बाबा नंद और मैया यशोदा के यहाँ कन्या बन करके जन्म ले लेना, और 8वें गर्भ में रोहिणी के यहाँ बलराम को भेज दिया है। 7वें गर्भ में रोहिणी के यहाँ बलराम को भेजा और 8वें गर्भ में भगवान योगीराज कृष्ण कन्हैया किस प्रकार से आ रहे हैं। 10 रुपया भैया शिवानंद साहब के बबरापुर से आए हुए उनकी तरफ से आ रहे हैं। 51 रुपए सरवन इंग्रेज बबरापुर, 55 रुपए रोटीदार। बीड़ी पी रहा, कौन बीड़ी पिया? नाक लगा
सनवर जी तो है सनवर इंद्रिय से सनवर का इंद्रिय से और का बोल और इसी बीच में हमारे भैया श्रीमान श्री सनवर खां इंद्रिशी बबरापुर से उनकी तरफ से आ रहे हैं लिख रहे हैं कि बिछुआ तेरू नार बलम बिछुआ